गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बच्चों, इस वीडियो में मैं गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर और शाहपुरा के बच्चों के लिए अम, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण का चुंबकीय व्यवहार के प्रकार के बारे में चर्चा करूँगी। बच्चों, हम चुंबकीय व्यवहार के प्रकार के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। हम बात करते हैं कि ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय है, या ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है। इसके अलावा एक क्लास और होती है फेरोचुंबकीय। फेरोचुंबकीय पदार्थ भी होते हैं और उनके बारे में भी हम बात करते हैं, पर शायद फेरोमैग्नेटिक ना बोल करके हम ये बोलते हैं कि अरे वाह, इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे इस चीज़ को, तो वो परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा। उसके साथ साथ एक क्लास और है एंटी फेरोमैग्नेटिक, एक और क्लास है फेरी मैग्नेटिक। तो अब हम इन प्रकारों के बारे में बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे। बच्चों, चुंबकीय प्रकार जो हैं उनमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे प्रतिचुंबकत्व, डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक पदार्थों के बारे में। अगर किसी पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें और उस पदार्थ में से उस क्षेत्र से गुजरने वाली रेखाओं की कंपैरिजन में, तुलना में, उस पदार्थ में से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कम हो जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं तीव्रता कम होना, इंटेंसिटी कम होना। कि भाई जब पदार्थ नहीं था तो नॉर्थ और साउथ पोल में से अगर 5 रेखाएं जा रही थी, पदार्थ रखा तो वो रेखाएं एक दूसरे से दूर हो गई और पदार्थ के अंदर से मात्र 2 रेखाएं गुजर रही हैं, तो हम ये कहेंगे कि उसकी इंटेंसिटी पदार्थ में से गुजरने वाली रेखाओं की इंटेंसिटी, तीव्रता कम हो गई। तो ये पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय रेखाओं का प्रतिकर्षण करता है, ऐसे पदार्थ को हम डायमैग्नेटिक कहते हैं और इस गुण को हम कहते हैं डायमैग्नेटिज्म। ऐसे पदार्थ क्या करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को अपने से दूर करते हैं। अगर ऐसे पदार्थ की किसी एक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में लटका दें, मतलब हमने एक दो तरफ मैग्नेटिक पोल्स लटकाए, एक तरफ नॉर्थ पोल है, दूसरी तरफ साउथ पोल है, और उन दोनों पोल्स के बीच में हम कोई पदार्थ लटका दें, तो वो चुंबकीय क्षेत्र से अगर प्रतिकर्षित होने लगे तो हम क्या करेंगे, मतलब वो लंबवत दिशा में व्यवस्थित होने लगेगा। ऐसे पदार्थ को हम डायमैग्नेटिक पदार्थ कहेंगे। देखिए डायग्राम में नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हमने एक पदार्थ लटकाया। अब वो पदार्थ जो है वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट करने लगा कि उसमें से कम लाइनें गुजरें। अगर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता तो ज़्यादा लाइनें आती, तो ये लंबवत हो गया, और ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं कि उसमें प्रतिचुंबकत्व है। यदि किसी कक्षक में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, मतलब ये पदार्थ कैसे हैं जिनकी संरचना इस प्रकार होती है कि इनके कक्षक में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनका चक्रण विपरीत दिशा में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका चक्रण विपरीत दिशा में होता है, +½ और -½ ये आप अच्छे से पढ़ चुके हैं कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और उनका चक्रण विपरीत होगा। अतः इस स्थिति में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय आघूर्ण को उदासीन कर देगा। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न किए हुए चुंबकीय आघूर्ण एकदम समान और विपरीत होते हैं, तो ऐसे यौगिकों का परिणामी रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाएगा और ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। तो किस प्रकार के पदार्थ चुंबकीय प्रतिचुंबकत्व दिखाते हैं? जिनके पास पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है, मतलब हर मैटर में एक न एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो होता ही है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हर पदार्थ में
प्रतिचुंबकत्व पाया जाता है। लेकिन ये प्रदर्शित केवल उन पदार्थों में होगा जिसमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि जिन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होंगे उनमें पैरामैग्नेटिज्म भी आएगा, अनुचुंबकत्व भी आएगा। और अनुचुंबकत्व व प्रतिचुंबकत्व दो विपरीत दिशा में कार्य करने वाले गुण हैं, और अनुचुंबकत्व की तुलना में प्रतिचुंबकत्व सदैव ही बहुत दुर्बल होता है, वीक होता है। यानी पैरामैग्नेटिज्म जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है और डायमैग्नेटिज्म हमेशा पैरामैग्नेटिज्म के कंपैरिजन में वीक रहती है। तो इस वजह से क्या होता है कि अनुचुंबकत्व की उपस्थिति में पदार्थ में प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित नहीं होता। अगर पैरामैग्नेटिज्म प्रेजेंट है, अनुचुंबकत्व उपस्थित है, तो डायमैग्नेटिज्म दिख नहीं पाता, पैरामैग्नेटिज्म ही दिखता है। प्रतिचुंबकत्व का गुण ताप व चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर निर्भर नहीं करता। किसका? डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म जो है वो पदार्थ के सब्सटेंस के टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करती। ये सब्सटेंस के पदार्थ की इकाई आयतन की चुंबकीय प्रवृत्ति यानी काई वो होती है I/H पर निर्भर करती है, जहाँ I इकाई आयतन की चुंबकीय प्रवृत्ति या आघूर्ण होती है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला कि काई इज इक्वल टू I/H। और काई क्या है? ये पदार्थ के यानी प्रतिचुंबकत्व का गुण, डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जो है उसका मेजरमेंट है काई, एंड दैट इज इक्वल टू I/H। आई क्या है? प्रति इकाई आयतन की चुंबकीय प्रवृत्ति। ये हमने कब पढ़ा था? जब हमने जिस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया है, टर्म्स बताई हैं। अब हम आते हैं पैरामैग्नेटिज्म पे। पैरामैग्नेटिज्म जो है वो उन पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से शून्य की तुलना में अधिक गुजारने दें। यानी वो सब्सटेंसेस जिनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो अपने में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट करें, अपने में से गुजरने दें। यानी कोई पदार्थ है, उसको हमने खाली रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा हुआ है, तो उसमें जितनी रेखाएं गुजर रही हैं, अगर चुंबकीय क्षेत्र है उसकी किसी पर्टिकुलर एरिया में से 5 लाइनें गुजर रही हैं, और फिर हमने उस चुंबकीय क्षेत्र में एक पदार्थ रख दिया, तो उस इकाई क्षेत्र में से जो 5 रेखाएं गुजर रही थी वैक्यूम में, पदार्थ के रखे जाने के बाद उस पदार्थ में से, उस इकाई क्षेत्र में से 5 की जगह 8, 9, 10 कुछ रेखाएं गुजरने लगी, तो हम ये कहेंगे कि ये पदार्थ अपनी ओर चुंबकीय रेखाओं को आकर्षित कर रहा है। इस चुंबकीय क्षेत्र में से गुजरने वाली रेखाओं की इंटेंसिटी बढ़ गई है, तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। अब इसको पढ़िए। ये पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से शून्य की तुलना में अधिक गुजरने दें। ये भाग है कि जब पदार्थ नहीं था तो निर्वात में 5 रेखाएं गुजर रही थी, पदार्थ रखा तो उसी क्षेत्र में अब पदार्थ आने की वजह से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की नंबर संख्या बढ़ गई। अर्थात जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करें, वो जो पदार्थ हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और ये गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। ऐसे पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस व पदार्थों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। अतः एक अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। यानी ऐसे पदार्थ को अगर हम फ्री लटका दें नॉर्थ और साउथ पोल में, तो वो मुक्त अवस्था में अगर हम लटका दें 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच में, तो वह दोनों ध्रुवों के बीच में व्यवस्थित होने का प्रयास करेगी। सॉरी।
जिन पदार्थों में एक अथवा अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न किया हुआ चुंबकीय आघूर्ण उदासीन नहीं हो पाता, जिससे इनमें कुछ स्थायी एवं निश्चित मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित न होकर आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय गुण स्वयं एक आदर्श स्थिति में अभिविन्यासित करने के लिए मुक्त होते हैं। यानी जो पैरामैग्नेटिक एटम्स हैं वो अपने आप को एक आइडियल कंडीशन में ओरिएंट करते हैं, मतलब एक दूसरे को ऐसे एक दूसरे के साथ इस प्रकार अभिविन्यासित होते हैं कि मैग्नेटिज्म जो है वो एडअप हो, वो कटे नहीं। इन अणुओं पर दो प्रकार के विपरीत बल कार्य करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो अणुओं को अपनी दिशा में व्यवस्थित करने का प्रयास करेगी, और दूसरी थर्मल एनर्जी जो क्योस जो अणुओं को बिक्योटिक फॉर्म में बेतरतीब करने का प्रयत्न करेगी। कम ताप पर चुंबकीय क्षेत्र प्रभावी हो जाएगा क्योंकि थर्मल एनर्जी कम होगी, अर्थात अणुओं का अनुचुंबकत्व पैरामैग्नेटिज्म टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। पहला हमने क्या देखा था, डायमैग्नेटिज्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती थी, पैरामैग्नेटिज्म टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। डायमैग्नेटिज्म चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती थी, पैरामैग्नेटिज्म चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी का अगले वीडियो में देखेंगे।